नंबर 23 देखिएगा। शुरुआत में थोड़ा सा फिगर वाले आएंगे, ठीक है, टाइम खींचेगा आपसे। वर्ड क्या बोला, निम्न संलग्न परिपथ में, यदि संलग्न परिपथ में, ये वर्ड बोला है, तो संलग्न परिपथ की अगर बात करें तो थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। ए बी, ए एंड बी, ई में यहाँ पे कितने का दे रखा, 5 वोल्ट का, ओके 5 वोल्ट, कुंजी भी लगाया, ओके, कुंजी भी लगाया, ठीक है, बंद कर दीजिए इसे, ओके। ये कितना दे रखा है, 15 ओम, 15 ओम, 15 ओम, ठीक। तो सा इसने वर्ड क्या बोला है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, कितना दे रखा है, 5 ओम, 10 ओम, इसकी वैल्यू दे रखी है 5 ओम, ठीक है, ये दे रखा है 10 ओम, और ये जो संतुलित परिपथ बना रखा है ये भी 10 ओम का दे रखा है, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी अगर दिया है तो आपको करना पड़ेगा 4 ओम, ठीक है। दूसरा आपका दे रखा है x ओम, x ओम, ठीक है, ये चीज भी कर दे रखा है। दूसरा नामकरण कर देते हैं ए बी सी, ए बी सी एंड डी, ये चीज दे रखा है, ठीक है। शब्द क्या बोलना चाह रहा है, बोला है कि ए तथा बी पर विभव बराबर है, ए तथा बी पर अगर विभव बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर ए तथा बी का प्रतिरोध यानी कि इस ये श्रेणी क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है, और श्रेणी क्रम में धारण क्या होता है, समान होता है, इस पे समान है, तो इसका मतलब क्या है कि ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है, विभव अलग अलग होंगे। दूसरा ये दोनों क्या होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा डिवाइडर, और विभव क्या कर रहा है, एक कर रहा है, ए तथा बी के बीच में विभव बराबर है। शब्द इसने वर्ड का बोला है, कंडीशन नंबर 1, ओके, कंडीशन नंबर 1 पे अगर देखते हैं शब्द क्या, यहाँ पे क्या बोला है, प्रतिरोध x का मान x बराबर क्या आ जाएगा। अभी इसको जरा सा ध्यान से देखिएगा, ये कौन से व्हीटस्टोन सेतु प्रदर्शित कर रहे हैं, फिगर है, ठीक है, ये श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में, ठीक। यहाँ पे x की वैल्यू हमें लेना है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको मान लेते p, इसको मान लेते हैं q, ये क्या आएगा r और s, तो व्हीटस्टोन क्या थे, p ऑब्लिक q बराबर r ऑब्लिक s, यही होगा, वैल्यू पुट अप कर लेते, कितना आएगा 5 डिवाइडेड q की वैल्यू कितनी है 10 बराबर r की वैल्यू कितनी देर के 4 डिवाइडेड x, तो कितना आएगा 5 एकम 5 दूना, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा 8 ओम के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। दूसरा इसने वर्ड क्या लगा, 5 ओम के प्रतिरोध में धारा, ओके। कंडीशन नंबर 2, 5 ओम में क्या बोला है में, अब देख लेते 5 ओम में अगर धारा की बात करेगा तो 5 ओम क्या है, यही है 5 ओम है ये, तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे टोटल धारा कितनी निकल रही है, जो ईएमएफ लगाया ये टोटल धारा कितनी है, और ये टोटल धारा सबसे पहले हमें चेक करना है, ठीक है। यहाँ से जो 5 वोल्ट की सेल है, यहाँ से कितने की धारा सप्लाई हो रही है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्रतिरोध को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको श्रेणी क्रम में,
ये x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 ओम आ गई है, 8 ओम आ गई, सॉरी 8 ओम, ठीक है। तो इस श्रेणी क्रम में यहां पे लिख सकते हैं 5 ओम, 5 ओम तथा कितना दे रखा है 10 ओम को श्रेणी क्रम में, या समांतर क्रम में डायरेक्ट लगा देते हैं ना श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे क्या आएगा, समांतर क्रम में, थोड़ा सा स्टेप हमारा बच जाएगा, समांतर क्रम में। तो क्या आएगा 1/r कितना आएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/ कितना आएगा r3 प्लस 1/r4 के, ठीक है। तो 1/r बराबर r1 की वैल्यू 5 प्लस कितना आएगा r2 की वैल्यू 10, श्रेणी क्रम में हो गया। 1/r3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 8, तो 1/r बराबर कितना आएगा 1/15 प्लस 1/12 के, इसका एलसीएम ले लेते हैं 15 गुणे कितना आएगा 12 के, तो 12 प्लस 15 1/r बराबर कितना आएगा 27/15 गुणे 12 के, हो गया। कितना आएगा r बराबर कितना आएगा, वैल्यू निकाल लेते हैं, r बराबर कितना आएगा 15 गुणे 12 डिवाइडेड बाई 27 के, हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 9 27, 3 5 15, ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 4 पंचे 20, यानी कि 20 बटे कितना आएगा 20/3, ये क्या आएगा ओम के, आ गया भैया, राइट है। अब एक काम कर लेते हैं, यहां से इंटरनल को भी चीज जोड़ लेते हैं, तो ये कितना आएगा r प्लस स्मॉल r बराबर, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा r प्लस स्मॉल r बराबर कितना आएगा 20/3 प्लस स्मॉल r की वैल्यू कितनी दे रखी है 15/1 के, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 3, कितना आएगा 20 प्लस 45, यही होगा 15 या 45 बराबर कितना आएगा 65 कितना आएगा 3 के। अब r प्लस r को सॉल्व कर लेते हैं, तो r प्लस स्मॉल r बराबर ये कितना आएगा 3 दूना 65 को सॉल्व कर लेते हैं, 65 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 3 के, 3 दूना 6 बटे में आएगा, राइट है, छोड़ दीजिए। r प्लस r बराबर देख लेते कुछ हमें थोड़ी सी और रास्ता मिल जाएगा, ये क्या आएगा ओम के, आ गया। अब धारा ही चाहिए, तो धारा के लिए हमें क्या फार्मूला लगाते हैं, में दे रखा है तो I बराबर कितना आएगा E ऑब्लिक क्या आएगा R प्लस स्मॉल r के, राइट है। तो I बराबर कितना आएगा, I बराबर E की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा स्मॉल r की वैल्यू 65 बट्टा का बट्टा है नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 5 1 कम कितना होगा 13, 5 थे यहाँ 15, तो I बराबर कितना आएगा, I बराबर 5 थे 15, ठीक है, देख लेते हैं कितने टाइम जा रहा है 5 1 कम 5, यहाँ पे कितना हुआ 1, 5 थे यहाँ 15, 13 5 65, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा I बराबर आएगा 3/13, ये क्या आएगा एम्पियर के, आ गया 3/13 का, राइट है। ये हमारी टोटल धारा आ गई है। यहां से जो धारा निकल रही है वो कितने निकल रही है, इधर ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपने अभी 5 ओम पे नहीं निकाला है, 5 ओम पे नहीं निकाला आपने, टोटल मेन धारा जो 5 वोल्ट से सप्लाई हो रही है वो धारा निकाले। इसने पूछा क्या है हमसे 5 ओम पर धारा, 5 ओम पे हमारा ये क्या है यहाँ पे, इसने यहाँ पे धारा पूछा, तो इस कंडीशन में चेक करते हैं तो ये हमारा क्या आएगा I एम्पियर की धारा यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे संधि लगी हुई है, संधि लगी हुई है, तो यहाँ पे धारा क्या होगा टूटेगा, किसमें टूटेगा I1 और ये किसमें टूटेगा I2 में, ठीक है। तो जब संधि लगी हुई है तो एक काम कर लेते हैं, संधि का नियम लगा दे, तो इसको हटा देते हैं, ठीक, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो इसको जब हटा देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा देख लेते हैं, कितना आ जाएगा 5 ओम पे, यहाँ पे लिख देते हैं 5 ओम,
ठीक, तो ये क्या आएगा, संधि का नियमानुसार, संधि के नियमानुसार। ठीक है, तो संधि का नियम अगर लगाते हैं तो इस कंडीशन में कितना आएगा, I1 प्लस I2 बराबर कितना आएगा, I के, तो I1 प्लस I2 बराबर कितना आएगा, I की वैल्यू कितनी दे रखी है, I की वैल्यू 3/13, 3/13, ये क्या आएगा, एम्पियर। इक्वेशन फर्स्ट यहीं पे मान लेते हैं। ठीक है, जब संधि का नियम लगाए तो इसका मतलब है कि बंद पास का नियम आएगा, तो बंद पास के नियमानुसार, नियमानुसार, और इसने पहले ही बोल दिया है वी ए तथा बी के बीच में क्या है, विभव समान है, तो क्या आएगा, वी ए बराबर क्या आएगा, वी बी के, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो V बराबर क्या होता है, V बराबर I इंटू आर के, यही होता है। ठीक है, अब ये चीज चेक कर लेते हैं कि I1 किस किस को टच कर रहा है, 5 ओम को कर रहा है, 10 ओम को कर रहा है। अब I1 यहाँ पे श्रेणी क्रम में क्या है, समान है धारा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये श्रेणी क्रम में जाएंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ लेते हैं, हटा दीजिए इसको, कितना हो जाएगा इसको, ये कितना आएगा, I1 मल्टीप्लाई कितना आएगा, R1 बराबर कितना आएगा, I2 मल्टीप्लाई कितना आएगा, R2 के। राइट है, I1 किस किस को, I1 जिसको टच करेगा धारा I1 वो श्रेणी क्रम है, तो 5 और 10 कितना आएगा, 15 बराबर I2 किसको टच कर रहा है, 4 और 12 8 को, तो कितना आएगा, I2 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 12 के। राइट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 5 15, 3 चौको 12। राइट है, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आ गया, I1 बराबर कितना आएगा, 5I1 बराबर कितना आएगा, 4I2 के। राइट है, अब I1 बराबर कितना आएगा, I1 बराबर 4/5, ये कितना आएगा, I2 के। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हो, 4/5 के फॉर्म में ही राइट दो। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड आ गया। राइट है, I2 की भी वैल्यू हमारी निकल गई। एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब एक काम कर लेते हैं, इस जगह पे I2 का मान क्या कर ले, I1 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखते हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास कितना आएगा, I1 की वैल्यू की जगह क्या ले सकते हैं, 4/5, 4/5, ये क्या आएगा, I2 प्लस यहां पे कितना आएगा, I2 हो जाएगा, I2 बराबर कितना आएगा, 3/13 के। राइट, अब इसको जोड़ना है तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा यहाँ पे, तो कितना आएगा, 4/5 I2 प्लस I2। ठीक, यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है, I2 के, I2 आएगा नहीं, 5 आएगा, सॉरी 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 एकम 5 बचा कितना, 4I2 प्लस ये कितना आएगा, 5I2 के बराबर कितना आएगा, 9I2 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 5 के, यही आएगा। तो कितना आएगा, 9I2 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 5 बराबर कितना आएगा, यह आएगा 3/13 के। आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, 3 एकम 3 त्रिका। राइट है, तो यहां पे कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 3I2 बराबर 5/13 के, तो I2 बराबर कितना आएगा, 5/13 ये क्या आएगा, एम्पियर के। आ गया भैया, 5/39 एम्पियर के। इसने I2 से हमसे नहीं पूछा, इसने बोला था 5 ओम पे, 5 ओम में कौन सी धारा बह रही है, I1 की बह रही है। हमने निकाला है कि इसका I2 की वैल्यू निकाला है, तो एक काम कर लेते हैं, I2 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या कर लेते हैं, I2 का मान, I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर
अब समीकरण 2 में रखते हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 बराबर कितना आ जाएगा 4/5। ये क्या आ जाएगा, I2 की जगह क्या लिख सकते हैं, I2 की जगह हम लिख सकते हैं 5/39 के। हो गया, कितना आएगा 5 एक कम 5, तो कितना आएगा 4/I1 बराबर कितना आएगा, I1 बराबर 4/39 एम्पियर के। क्या पूछा है, 5 ओम पर, 5 ओम पे कौन सी धारा जा रही है, I1 की जा रही है, कितना आ रहा है 4/39 और I2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5/39। तो अब देख लेते हैं कंडीशन नेक्स्ट की बात करोगे, बोला गया x ओम में के प्रतिरोध में धारा, x ओम में कौन सी जा रही है, x ओम यही था ना, यही था x ओम, राइट है, इसमें कौन सी धारा थी, I2 थी, तो I2 कितना निकला 5/39। ठीक है, ये तीसरे का स्टेप हो गया। तीसरे का स्टेप क्या पूछेगा, I2 बराबर क्वेश्चन में I2 बराबर हमारे निकल गया 5/39। इसने लास्ट में क्या पूछेगा, बैटरी से ली गई कुल धारा, कुल धारा मेन धारा हमारी कितनी निकली थी, मेन धारा हमारी जो निकली थी 3/13 के करीब निकली थी, ये है मेन धारा, है ना 3/13, यही तो मेन धारा है, यहाँ से 3/13 आई एम्पियर की, या नहीं है तो I1 प्लस I2 को जोड़ दीजिए, मेन धारा आ जाएगी।